जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो ये है 13 तारीख की नाइट का वीडियो है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि ये नाइट में मतलब ब्लॉग का मैंने एंड कर दिया था, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे खिचड़ी बन गई थी, उसके बाद मैंने दाल भिगोने रखी थी। तो मैं बता दूँ, ये वाली दाल रमास की दाल है। हमारे यहाँ रमास की दाल और हरी मूँग की दाल छिलके वाली होती है ना, उसके मंगोड़े बनाए जाते हैं। और अब मिल रहे हैं आपसे संक्रांति के दिन। तो यहाँ पे मैं अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ और अब तक गाइज इतना सारा काम कर लिया था। और यहाँ पे अपनी कुल माता की पूजा करके आ गई थी, भगवान जी की भी पूजा हो गई थी, यहाँ पर मम्मी आ गई थी। उसके बाद जितना भी सुबह पूजा पाठ का काम होता है, आप तो जानती हैं गाइज, मनसने का जो भी हम दान दक्षिणा जो भी हम करते हैं, तो वो कितना बड़ा काम हो जाता है गाइज सुबह का। और फिर खाना पीना। लपके पापा आ गए थे। लपके पापा दाल तो है ना बाज़ार से पिसवा कर लेकर आए थे, क्योंकि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला था। और यहाँ पे साड़ी है और खिचड़ी है और खिचड़ी मतलब गजक वगैरह पैसे वगैरह जो भी कुछ। और मम्मी के लिए शॉल लेकर आई थी ना, तो वो मैंने मम्मी को दे दिया। तो साड़ी तो मैं अपनी भांजी के लिए दी, मतलब दी है मैंने। तो मैंने मम्मी को ही पकड़ा दी थी, क्योंकि मेरी भांजी तो अभी आई नहीं थी ना। तो मैंने कहा मम्मी आप पकड़ लो। और यहाँ पे मम्मी को फिर मैंने शॉल उड़ा दी थी। और इधर लपके पापा है ना, जितना भी है ना दाल में वो डालना था ना, जितना भी आलू प्याज ये धनिया वगैरह उन्होंने चॉप कर दिया था, खूब बढ़िया तरीके से कर दिया था। उन्होंने कहा ला मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो दाल पिसवा के ले आए थे। तो ये सबसे अच्छी बात है गाइस, हमारे पास ही में, हमारे घर के बस पास में ही है। मुश्किल से 10 या 15 या 20 रुपए लेते होंगे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। तो दाल पीस देते हैं। और यहाँ पे फिर मम्मी वगैरह भी अब लहसुन वगैरह से छीलने लग रही थी। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि मतलब सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर गाइज मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैं ठाकुर जी के लिए निकाल रही। तो पहले मैंने दाल निकाल ली थी ठाकुर जी के लिए। मैंने कहा प्याज लहसुन बाद में ऐड करना। मतलब मैंने ठाकुर जी निकाल ली थी। फिर मैंने ठाकुर जी के लिए गोभी आलू मटर तो नहीं डाली थी, गोभी आलू और धनिया वगैरह सब ऐड कर दिया था। तो ठाकुर जी का भोग लगा दूँ। खीर तो बनी गई थी, सब्जी बन गई थी, पूड़ी है, खीर है। और यहाँ पे मंगोड़े सेक दूँगी ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए। तो मतलब संक्रांति के दिन मतलब सुबह का जो काम हो जाता है गाइज हर किसी के यहाँ। हम लोगों के यहाँ क्या है कि जैसे कि खिचड़ी है ना शाम को बन जाती है, और मेरे मायके में ना संक्रांति के दिन सुबह मॉर्निंग में खिचड़ी बनती है। और उसके बाद आप मंगोड़े वगैरह शाम को या दोपहर में बना सकते हैं। लेकिन मेरी ससुराल में ना खिचड़ी शाम को बन जाती है, यानी कि 13 तारीख को बन जाती है। और सुबह ही फिर आपके मंगोड़े वगैरह सुबह ही बनने थे। यहाँ पे मेरे को टिक्की बनाने का भी था, बाजरे की टिक्की, लेकिन उतना समय ही नहीं मिला था गाइस। पर कोई बात नहीं है, मेरे को बनानी तो है, मैं बाद में बना लूँगी। और यहाँ पर फिर मंगोड़े सेक दूँगी। मैं ठाकुर जी के लिए सेक रही हूँ, तो सरसों के तेल में ही सेके जा रहे हैं गाइस मंगोड़े, क्योंकि सरसों के। और यहाँ पे गाइस बस ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। उसके बाद है ना जो भी अपनी मम्मी को दे दूँगी थाली। उसके बाद जो अपनी फैमिली में जाती हैं थालियाँ वो निकाल दूँगी। तो ये देखिए, ये लब भी आ गया, अपनी कारस्तानी करने में लगा हुआ है कि लाओ माँ मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। क्योंकि ना गाइज मैं बताऊँ, कितना भी करो बच्चे लोग भी समझ जाते हैं काम का जब लोड ज़्यादा हो जाता है। और आप तो समझ सकते हैं कि मतलब जो लोग ये सुबह का दान पुण्य और जो भी जो पूजा पाठ का होता है वो काम तो कितना बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं है। तो साल में एक बार संक्रांति आती है। और तो फिर से सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं बाद में दे रही हूँ मैं। और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर गाइस बस यहाँ पे मेरे जेठ जी आ गए थे, जो कि मम्मी को है ना थाली मम्मी को दे दी थी, मतलब खाना ले आए थे मम्मी के लिए। तो यहाँ पे मम्मी खाना खा लेंगी, मैं भी दे दूँगी मम्मी को खाना। कहने का मतलब ये है। तो मम्मी इतना सारा तो नहीं खा पाएंगी, लेकिन ये लब के पापा लब सुर भी सब लोग खा लेंगे। यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। ये देखिए ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, कुल माता की पूजा करके आ गई थी। तो और बाकी यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि थाली भी पहुँच जाएंगी। और उसके बाद है ना फिर मैं सबके लिए मंगोड़े सेक दूँगी। तो गाइज मैं बताऊँ कि आप भी मंगोड़े खा लीजिए, क्योंकि है ना गर्मा गर्म मंगोड़े बन रहे हैं गाइज। और बाकी में ही है ना मंगोड़े काफ़ी टेस्टी बने थे। और यहाँ पे गाइज बताऊँ कि हर किसी के यहाँ अपने अपने तरीके से बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे मायके में तो गाइज मैं बताऊँ कि बॉयल आलू को है ना इसमें डाल के बनाया जाता है। मेरी ससुराल में मतलब कच्चे आलू को चॉप कर लिया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके इस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबकी यहाँ अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कोई प्योर बनाते हैं दाल के। तो यहाँ पर बस। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि मम्मी को आराम से खाए जा रहे थे, वरना
थोड़ी से भी हार्ड होती है ना तो खाए नहीं जाती, लेकिन मम्मी को आराम से खा लिए थे यहाँ। तो गाइस खाना लेके आ चुकी हूँ। एक बार फिर से सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर गाइस भूख लग रही है, बहुत तेज़ लग रही है, मतलब नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं आपको बताऊँ, बहुत तेज़ नहीं लग रही। सबका हो गया, सबका खाना हो गया। अब आप खा लीजिए। खीर और मंगोड़े भी है, चटनी भी है और पूड़ी भी है, सब्जी भी है। और ये हमारी माता का प्रसाद जो कि मैंने चढ़ाया था, गजक। और ये लड्डू है ना, ये लड्डू मेरी जेठानी जी के घर से आए, उन्होंने बनाए थे। और चाची सास के यहाँ से भी आए हैं, चाची सास के यहाँ से भी लड्डू आए हैं। तो ये, और तो आप खा लीजिए। मंगोड़े का तवार है, टिक्की यहाँ नहीं बनाई है गाइस हमने अभी, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो जाता है। खीर के साथ मंगोड़े खा लीजिए। ये लीजिए गाइस, हैप्पी संक्रांति। ले ला। तो अब हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मम्मी जाएंगी री को, तो चाय बना दी है, मंगोड़े सेक दिए। और सर्दी तो पड़ी रही है गाइज, मज़ा आ गया था। मम्मी कह रही थी चटनी के साथ में, चाय के साथ में, सुबह तो खीर के साथ में खाए थे। तो गाइज सबको एक बार फिर से संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।